अपन बात करेंगे एक बहुत ही अनोखी बुक जिसका नाम है एरर बुक। क्या रोल है इसका नीट की प्रिपरेशन में, ये बुक बनाने का क्या क्या फायदे हैं। तो अनोखी बुक यानी कि सिलेक्शन वाली बुक यानी कि एरर बुक, तो इसकी बात करेंगे आज अपन। भाई क्या क्या है इस एरर बुक के अंदर और किस प्रकार से यह प्रिपरेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले एरर बुक है क्या। अपने पास जो एरर बुक है वो नोटबुक है जिसके अंदर अपन जो डेली क्वेश्चन लगाते हैं, अपन जो डेली टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट के अंदर अपन भाई अपने पीवाईक्यू लगा लिए, टेस्ट दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान वो क्वेश्चन जो अपने को अपने से बार बार गलत हो रहा है, अपने से सोल्व नहीं हो रहा, तो हर टेस्ट में वो ऐसा क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है। तो इस जो ऐसे क्वेश्चन है ना, इनको अलग से बुक के अंदर अपने नोट करेंगे और उस बुक को नाम रखेंगे एरर बुक। तो क्या है एरर बुक? वो नोटबुक जिसमें आप अपनी गलतियां लिखे और उनसे सीखते हो, ताकि हर टेस्ट में आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये है इसमें क्या और क्या लिखना है। भाई जो एरर बुक है इसके अंदर लिखना क्या है अपने को, तो मैंने बताया ना, आप डेली क्वेश्चन लगाते हो, डीपीपी लगाते हो, टेस्ट देते हो, पीवाईक्यू करते हो, पीवाईक्यू सोल्व करते हो। तो जो बार बार गलत हो रहे हैं या फिर सोल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो उसको एरर बुक के अंदर नोट करना है। और नोट करने के बाद क्या करना है वो भी बता देते हैं क्या करना है, इसमें क्या लिखना है वो आपने बात करी ली भाई। और एक बात और है इसमें, भाई कोई चैप्टर है, अब चैप्टर आपने उठाया और चैप्टर के अंदर आपको कोई टॉपिक आ ही नहीं रहा, बार बार पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप उसको भूल जाते हो। भाई भूलने की बीमारी तो आपको है ही, तो टॉपिक बार बार पढ़ने पर भी समझ नहीं आ रहा, भूल जाते हो, तो इसको आप एरर बुक के अंदर नोट कर सकते हो। और इसको एरर बुक को पढ़ना कब है, इसका उपयोग कैसे करें, एरर बुक का वीकली और मंथली है, ये काम की बात है, ये बता देता हूं पहले। तो एरर बुक जो है, इस एरर बुक का अपने को क्या करना है, सिस्टम कराओगे। एरर बुक का वीकली मंथली रिवीजन करना है। भाई आपने क्वेश्चन लगा लिए, भाई जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो क्वेश्चन एरर बुक में लिख लिया, और एरर बुक में लिखने के बाद आपको हर सैटरडे की शाम को उस एरर बुक का रिवीजन करना है। या जब भी आपका जो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट देने के पहले आपको एरर बुक का रिवीजन करना है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो भी अच्छा रहे और आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी जो गलत होने की संभावना है वो भी काफी कम हो जाएगी। ये रहे एरर बुक के लाभ। सबसे पहला लाभ है रिपीट मिस्टेक रोकता है, वही गलती दोबारा नहीं होती। भाई जो गलती टेस्ट में बार बार हो रही है वो गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको एरर बुक में नोट किया है और आप उसका लगातार रिवीजन कर रहे हो। वीक टॉपिक्स का पता चलता है, जो टॉपिक आपके हर चैप्टर में टॉपिक कमजोर है उसको आप नोट कर लोगे तो आपको रिवीजन में समस्या नहीं आएगी। भाई आपको रिवीजन कैसे करना है, अलग से वीडियो भी आएगा इसका, लेकिन रिवीजन कैसे करना है, टॉपिक उठाया, भाई एक चैप्टर है अपना, भाई कोई सा प्लांट किंगडम ले लिया, उसके अंदर जो टॉपिक अपने को नहीं आ रहा है उसको पढ़ना है। भाई आपको जो आ रहा है, सेल वाला चैप्टर आ रहा है, उसको आप बार बार रट रहे हो, भाई सुबह शाम सेल वाली किताब खोली एनसीईआरटी और उसको वैसे देख रहे हो, तो ऐसे देखने से क्या होगा, मन की तसल्ली के लिए नहीं पढ़ना, अपने को वीक टॉपिक्स का पता करके उसके ऊपर काम करना है। रिवीजन फास्ट हो जाते हैं। अब भाई आपको रिवीजन किसका करना है, वीक टॉपिक का रिवीजन करना है, तो वीक टॉपिक या तो एक चैप्टर में एक होंगे या दो होंगे, तो आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, सिली मिस्टेक कम होगी। भाई जो टेस्ट में आप बार बार गलतियां करते हो और फिर आके नंबर कम आते हैं तो कहते हो सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक होगी, तो ये सिली मिस्टेक कम करता है, तो ये भी आपके लिए काम की चीज है और इससे एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। सेल्फ एनालिसिस की हैबिट बनती है, खुद को आप एनालिसिस कर सकते हो कि खुद को पता चलता है कि हाँ मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं और कौन से क्वेश्चन मेरे से बार बार गलत हो रहे हैं। तो ये थी एरर बुक, इसके अंदर यही 4-5 टॉपिक थे। एरर बुक आपको बनानी है और इसके अंदर आपको लिखने, जो क्वेश्चन नहीं आते वो लिखने के बाद आपको उसका मंथली और वीकली रिवीजन करना है, उसके बाद टेस्ट देना है, और तभी अपनी जो है एरर बुक का कहानी यहीं पे खत्म होती है। फिर से एक सारी और आ जाती है मोटिवेशन वाली, है कि जीतने का असली मजा तब आता है मेरे दोस्त जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही होती है, कि जीतने का असली मजा तब आता है जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही होती है। इसी के बाद आज अपना लेक्चर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कभी।